नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ की खास पेशकश सत्संग में आप सब लोगों का स्वागत है। हम सत्संग में रोज़ बैठते हैं और जो खास मुद्दे की बात होती है, हमारे प्रांत की, हमारे इलाके की, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आए हैं जो कि लगभग जम्मू कश्मीर के हर सिटीज़न को इम्पैक्ट करता है। वो है J&K की रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि चेंज हो रही है। इस सारे जो ये मुद्दा है, ये जो सारी पॉलिसी है, इसको समझने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर हैं। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी रविश। जय माता दी सर। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। ये बेसिकली हर सिटीज़न ऑफ J&K को इम्पैक्ट करेगी। कुछ कैटेगरीज को कम किया जा रहा है। एक मांग उठी थी जब 2024 में ST कैटेगरी को थोड़ा बढ़ाया गया तो जो ओपन मेरिट है वो 30% पे स्क्वीज हो गया। तो इस पे एक बात उठी कश्मीर से और इसमें चेंजेस के ऊपर बात कही गई। अब वो पॉलिसी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट खुद भी थोड़ा सा डर सी रही है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या रिमार्केबल चेंजेस रहेंगे इस पॉलिसी में। इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं रविश, समाज को आगे लेके जाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजनिंग रखी गई कि कुछ समाज के वर्ग आगे बढ़ गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं, तो उनको आगे लेके जाने के लिए हमें उनको रिजर्वेशंस देनी पड़ेंगी ताकि वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें। और मेन डिफरेंस होता है ना रवीश, वो होता है फाइनेंस का, कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का, किसके पास कितनी क्षमता है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्षमता का बड़ा लेना देना होता है उसके लाइफस्टाइल से, उसको समाज में क्या पोजीशन मिली है, उसको समाज में क्या बेनिफिट मिला है, किसको क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, क्या लॉस हुआ है। इन सबको देखते हुए समय समय पे रिजर्वेशंस को देखा गया और सबसे बड़ी चेंज आई थी मंडल कमीशन के आने पे। और उसके बाद आप देखें किस तरीके से हमने देखा समाज के सारे वर्ग आगे बढ़े। लेकिन हम जब पॉलिटिकली देखते हैं इन चीज़ों को तो बड़ा अफसोस होता है कि समाज को गुमराह किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो देखते हैं कि हमें कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, समाज की फिक्र नहीं करते हैं। तो हमने ये देखा इस बार जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी रिव्यू किया गया, ये बड़ा ही अफसोस की बात है कि किसकी रिजर्वेशन लेने की बात कर रहे हैं। आज लगभग 40 साल हो गए हैं मंडल कमीशन को आए हुए, 2 जनरेशन्स रिजर्वेशन के प्रॉफिट लेके स्टेबल हो चुकी हैं। अब हमें चाहिए था कि उन कम्युनिटीज़ का भी ध्यान रखा जाए जो किसी वजह से रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाई और पीछे रह गई हैं। ख़ास तौर पे रवीश कश्मीर में, आप कश्मीर से आते हैं, आपको पता है कि कई कम्युनिटीज़ हैं जिनकी माली हालत बड़ी ख़राब है और उनको लालच दिया गया बाय पाकिस्तान भी। कम्युनिटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पैसे के लिए भी टेररिज्म को सपोर्ट किया गया बाय पीपल। गरीबी थी, गुर्बत थी, परेशानी थी। जब हम सुनते थे 300 रुपये पत्थर मारने वाले को मिल रहा है, अभी कुछ नैरेटिव की चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ सोच विचार आती है कि अगर आप इस तरह आर्मी वाले को हर्ट करोगे इतने पैसे मिलेंगे। तो गुर्बत इंसान से बहुत कुछ कराती है, हमने देखा भी है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि जो कम्युनिज़म को जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हैं वो आज क्या कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में चुप करके बैठते हैं, वो सिलेक्टिव हो गए हैं। आम आदमी की बात नहीं करेंगे, खास की बात नहीं करेंगे, वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे? अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कोई बात करती है उसके खिलाफ बोलना है क्योंकि वो पावर में है। मेरा ये कहना है कि इधर रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको हम थोड़ा इलाबोरेट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या चेंजेस हुई जिसके ऊपर कश्मीर की जो एलीट है, अमीर कश्मीर के जो लोग हैं वो बुखला गए। मतलब कश्मीर में हमने देखा है दादा परदादा पोता, जैसे क्या कहना, अभी कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे दादाजी भी चीफ मिनिस्टर थे, पापा भी हैं, मैं भी बनूंगा। वो भी अच्छी सोच है, गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है वो बने, हम खुश होंगे देख के। लेकिन जब कोई ये बोले कि मेरे दादाजी भी IAS थे, मैं भी IAS हूँ, मेरे पापा भी IAS होंगे, अगर ये मेरिट पे आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके फादर नहीं है IAS और उसका बेटा भी IAS करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविजनिंग होनी चाहिए। उसके लिए रखना समाज का दायित्व है, एलिट्स का दायित्व है या नहीं? लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। कश्मीर की ज़्यादातर आबादी जो है वो बड़े बुरे हालात से गुजर रही है फाइनेंस के। और उसमें जब हमने देखा GD शर्मा कमीशन बना, GD शर्मा कमीशन बनाया गया और उन्होंने एनालिसिस किया जिसके बारे में मैं बात करूँगा। जस्टिस DD शर्मा ने जम्मू कश्मीर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को ऐड किया
और उन्होंने रिकमेंडेशन दी, जिसके रिकमेंडेशन पे 15 और कास्ट्स को ओबीसी के अंदर डाला गया। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ? कश्मीर में कुछ कास्ट है जो कि अभी तक डिप्राइव्ड थी, वो जनरल कैटेगरी के साथ compete कर रहे थे। और मैंने भी देखा, देखें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम भी सोचते थे बाहर रह के कि शायद कास्टिज्म के ऊपर रिजर्वेशन देने से जनरल को लॉस होता है, लेकिन मेरी अपनी सिस्टर की मैं बात करूँगा, पीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, हम देखने गए तो जर्नल में 48 लोगों ने अप्लाई किया, जनरल कास्ट वालों ने, उस पोस्ट के लिए जो 4 पोस्टें निकली थी, ठीक। और रिजर्वेशन की वजह से 2 पोस्टें और भी थी जो सिर्फ कैटेगरी में आनी थी, उस कैटेगरी में 10 लोग अप्लाई करने वाले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी को अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे ना हम, तो वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो उस दिन मैंने फील किया कि जो फैक्ट्स होते हैं ना, जब वो सामने आते हैं ना और उनके ऊपर काम किया जाए तो चीज़, लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 90s की। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मेरी वीडियो चढ़ेगी, लोग शेयर करें और बात करें आपस में जाके कि हमें बात करनी पड़ेगी। उमर अब्दुल्ला साहब, आप एलीट सब कश्मीरी को ओबलाइज कर रहे हो, आप गरीब कश्मीरी को तो मार ही रहे हो। कैसे मार रहे हो आप? उसको जो उसको हक मिल चुका है कि वो सरकारी नौकरी की उम्मीद कर सकता है, आप उससे वो हक छीन रहे हो। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मतलब ही है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और जब आपको ये पता है कि मोस्टली कश्मीर में जनरल कैटेगरी है, और ये शुक्र है जीडी शर्मा कमीशन का, उसमें से जो गरीब कश्मीरी है उसको ओबीसी के अंडर आके मौका मिल रहा है अपनी नौकरी को उम्मीद रखने का, क्योंकि वो गरीब है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली है जो टिंडर बिस्को में पढ़ने वाले बच्चे को मिली है कश्मीरी को, या मिली है। जो गांव में, हम उस दिन जब गए थे कश्मीर के गांव में, मैं गया देखने और मुझे दुख इस बात का हुआ, मैंने कहा ये सड़कों पे आग क्यों जलाई है? लेडीज़ ने कहते ये सर्दी के लिए कोले बना रहे हैं। मैंने कहा ये इतनी कश्मीर के गांव में बड़ी गुर्बत है रविश, बिल्कुल बहुत गरीबी है, क्योंकि 3-4 महीने उनको टोटल मिलते हैं सारे साल की खेती बाड़ी के लिए। और अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो सोच रहे हैं, उनकी कैबिनेट सोच रही है उनसे वो भी हक छीन लिया जाए, उनको बोला जाए जाओ जनरल के साथ compete करो, तो ये तो बड़ी डेंजरस मसला है यार। इसके बारे में तो सबको बात करनी चाहिए, और हम सब देख रहे हैं कि इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। उल्टा और उल्ला कह रहा है जी मैं बच्चों के साथ फाइट करूंगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मेजॉरिटी है वो अमीर लोग हैं। मैंने अमीरों का, मैं MP हूँ, और चीफ मिनिस्टर को भी लगता है मैं अमीर हूँ। कश्मीर में एलीट क्लास जो है ना वो हमेशा सुपर क्लास है, ना वो टेररिज्म से इफेक्ट होती है। बच्चे टेररिज्म में गिन के जाते हैं, जो आम गरीब कश्मीरी है उसको ये रिलीजन के नाम पे भी बखला देते हैं, और जब उनको नौकरियों की बारी आती है वो प्लेस भी हो जाती है। तो इसमें कमीशन में क्या हुआ था जो बताना ज़रूरी है, 15 न्यू कास्ट को ओबीसी में लाया गया, जिसमें वगे शोपन है, गिरत है, उसमें जाट कम्युनिटी है, सैनी कम्युनिटी है, मकरबंज है, शोची कम्युनिटी है। ये लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी, आप देखें। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब को पूछें क्या ये गरीब कश्मीरी नहीं है, क्या इनको मौका नहीं मिल रहा? फिर रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जिसको ये कह रहे कम करेंगे, अगर कश्मीर का सिटी को छोड़ के मैक्सिमम एरिया बैकवर्ड है तो आप उनका हक लेके भी सिटी को दे रहे हो, गलत है ना यार ये, या नहीं है? ईडब्ल्यूएस में जम्मू के लोग ज्यादा हैं, जो ईडब्ल्यूएस हो गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर उसमें से 10% रिजर्वेशन दी गई और उस 10% रिजर्वेशन में अगर 88.8% सर्टिफिकेट जम्मू से आए हैं, आप कह रहे हो हम इसको कमी कर देंगे। एक तरफ गरीब कश्मीरी को मार रहे हो रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करके, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, गरीब जम्मू वालों को मार रहे हो। इसमें रिलीजन का, कास्ट की बात ही नहीं है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो उनके हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क है, कि सामने सामने दिख रहा है। जो बैकवर्ड एरिया में रह रहा है वो बैकवर्ड ही हुआ ना, उसकी सड़क दूर है, उसको शहर में आने में 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। ईश्वर ने उसको, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए या हमें उसको हक छीन लेना चाहिए? तो मैंने कहा आज फैसला किया कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मैं चाहूँगा रवि जो तेरी अपनी नॉलेज इसको लेके है वो भी तू डिस्कस करे। जी बिल्कुल। देखिए जो ये मामला है इसमें 10% ST में जो ग्रोथ हुई, जो बढ़ा 2024 में, उस कारण ये थोड़ा सा जो पेच फंसा है, ये उस कारण फंसा है। अब एक सिचुएशन में फंस गए हैं उमर अब्दुल्ला भी कि क्या करें, सही करने के लिए उनको या तो ST कम्युनिटी को नाराज़ करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं, जो कि एक्चुअली उनके बाप दादाओं ने एक लीगेसी के तहत वो कम्युनिटी का वोट जो है वो हमेशा लेते आए हैं।
तो कहीं ना कहीं वो उनको नाराज भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो गाज गिर रही है वो असली रिजर्वेशन वाले बंदे पे गिर रही है, जिसको एक्चुअली में जिसको चाहिए। देखिए 1947 में जब रिजर्वेशन रखी गई, अब 70 साल 75 साल हो गए इस रिजर्वेशन से, तो ग्राउंड सिचुएशन बदली है, चेंज आई है। अब लेकिन जो असली डिवाइड है भारत में वो अमीर और गरीब का है। जो गरीब आदमी है वो डिप्राइव्ड है, उसके पास साधन नहीं है उसका जीवन व्यापन करने के या बच्चे को एजुकेट करने के वैसे साधन नहीं है। क्योंकि अब देखिए ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ जो कम्युनिटी है उसकी बेसिस पे कोई पढ़ाई में भेदभाव नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, पहले जमाने में हुआ करता था। तो अब बात ये वो अंग्रेजों ने किया था जानबूझ के, ताकि भारत की सोसाइटी डिवाइड हो जाए। बिल्कुल। अब बात ऐसी है कि अगर सही फैसला लेना है उमर अब्दुल्ला को, देखिए जो ओपन मेरिट वाले हैं, जो लोग इस पे बोल रहे हैं, वो भी काफ़ी हद तक वो अपना जो कमाई कर सकते हैं, उनके पास पैसे के साधन हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और आरबीए जो जिस तरीके से आपने व्याख्या की कि वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस जो है जिनका लाल रंग का, मुझे लगता है कि उनका राशन कार्ड अलग कलर का होता है, और वो इनकम जो है उनकी बहुत कम होती है, जीवन व्यापन के हिसाब से बहुत कम इनकम होती है, ये दोनों कम्युनिटीज़ ही असली हकदार हैं। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि और सिविल सोसाइटी को खड़े होना चाहिए। जैसे मोदी जी से सीखना चाहिए, उन्होंने बोला सिलेंडर को छोड़ दो, तो लोगों ने 1 करोड़ बंदे ने सिलेंडर सब्सिडी। इसी तरह जो एलीट क्लास है कश्मीर की, उन्होंने खड़ा होना चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें मिलता था, हमारे को अगर कोई रिजर्वेशन थी या हमें जॉब मिल चुकी है, अब यार ये हक बनता है उस कश्मीरी गरीब का जो पिछले 30 साल से टेररिज्म का शिकार रहा, टूरिज्म नहीं आया। अब इसमें एक कैच और उसको भी आप ले रहे हो। अब इसमें एक कैच और है कि 10% इन दोनों की रिजर्वेशन है, आरबीए और ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन है। अगर आप ये चाहते क्या हैं कि 30% ओपन मेरिट में है, चाहत ये थी जब ये कमेटी का गठन हुआ 2024 में, ये जांचने के लिए कि 50% ओपन को कैसे बनाया जाए, 50% जो रिजर्वेशन है वो ओपन के लिए रहे। अब या तो ये दोनों कैटेगरीज टोटली खत्म हो जाएंगी, नहीं तो ड्रास्टिकली इंपैक्ट होने वाली है। और अभी इनको बेनिफिट हुआ ही नहीं होने को। इनके पास देखिए 15 कास्ट जीडी शर्मा साहब ने 1 साल पहले 2 साल पहले लाई, उन 15 को तो 1947 से लेके आज तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना। वो तो ना रिजर्वेशन में रही, ना ईडब्ल्यूएस में रही, अब जाके उनको ओबीसी मिला। अब ओबीसी का आप उसको ही कम कर दोगे, या ओबीसी का आप उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर उसमें 42 कास्ट आई हैं, 42 आइडेंटिटीज आई हैं ओबीसी में, तो उनका रेशो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको। आप उनका नहीं बढ़ा रहे हो, आप किसी और का कम कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जो लोग भी इनको कमेंट करते हैं उनके डोमेन में जाना चाहिए। डेमोक्रेटिकली इस पे बात होनी चाहिए कि उसको रिजर्वेशन देनी ज़रूरी है जो डिप्राइव्ड है और जो ऑलरेडी वेल ऑफ है। अब कोई बोलेगा कि कश्मीर में जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, तो उनको डाटा बताना चाहिए ना, उनको डाटा बताना ज़रूरी है ना नवीश। वो क्वालिफाइड इसलिए हो पाया ज़्यादा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे, और एक इंसान जो क्वालिफाइड भी नहीं हो पाया, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, ठीक है ना, आप उससे उसको रिजर्वेशन भी छीन रहे हो, तो करेगा क्या वो तो आप इस किस्म की अपने लिए एक फूड बना रहे हो ना कि इसको हम फिर बाद में उस चीज़ों में डालेंगे जो चीज़ें ये मजबूरी में करेगा, और हम बताएंगे देखो जी कश्मीर के हालात ख़राब है। तो एक किस्म का मुझे लग रहा है नेक्सस बन चुका है कि कमज़ोर को कमज़ोर रहने दो, उसको एक्सप्लॉइट करते रहो। और जो जम्मू में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट होने लगा हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि जम्मू कंट्री इलाका है ना, एग्रीकल्चर है यहाँ पे, ना टूरिज्म है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब वहाँ पे भी उसका हक खाने लगे। तो ये चुपचुपीते खा जाओ और इसको जम्मू कश्मीर करते रहो, अल्टीमेटली बेनिफिट दो। और इसमें उमर अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है अपने कैबिनेट के उन लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो राजबाग में रहते हैं। उनको देखना चाहिए जो कोने में रहता है किसी पहाड़ी पे जहाँ तक बिजली भी पहुँचने में टाइम लगाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमने जो बात की वो जुड़ी थी बात। यू आर ऑल्सो कश्मीरी, यू नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ कश्मीरी। मैं चाहता हूँ तुम इस पे और इलेबोरेट तरीके से बताओ। हम जम्मू कश्मीर को एक ही नज़र से देखते हैं और जम्मू कश्मीर को एक ही नज़र से देखना है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है ना कश्मीर की, वो जम्मू को गलत बोलेगी तो शायद उसको वोट मिलता है। ये डिवीजन बंद करो। रिजर्वेशन की पॉलिसी के ऊपर देखो कि जब जम्मू सेंट्रिक पार्टी आई, चाहे सेंटर की सरकार आई, उन्होंने जो रिजर्वेशन दी उसमें कश्मीर के लोग भी इन्वॉल्व हुए। गरीब कश्मीरी आया ना ईडब्ल्यूएस में या नहीं आया? बिल्कुल। ओबीसी में उन्होंने उन लोगों को लाया जो 1975 सालों में 370 होने की वजह से उन 15 कास्टों को जनरल में डाला हुआ था, जबकि कोई घोड़ा चलाता है,
कोई गरीब है जो टूरिज्म की मार खा रहा है, जो हर तरफ से डिप्राइव्ड है, ना ज़मीनें हैं उसके पास, वो बहुत ही डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं कश्मीर की, तेली हैं, है ना, और उन लोगों को आप लोगों ने आने नहीं दिया आगे। तो अगर आज उनको ओबीसी बन के आगे आने का मौका मिला है, आप फिर उनको छीनना शुरू हो गए उनके। और आरबीए तो 100% मैं कह रहा हूँ कश्मीर में बढ़ना चाहिए था, और अगर आरबीए बढ़ाया गया तो बड़ा सही किया गया, क्योंकि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इटसेल्फ सेज कि मैं बैकवर्ड एरिया का हूँ। आप एरियाज को रिविजिट कर लो, आप एरियाज को देख लो, लेकिन आरबीए की प्रोपोर्शनेट नंबर कम करना, वो तो मुझे लगता है सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से आने वाले समय में बहुत नुकसान देगा उन गरीब लोगों को, जो लोग इस उम्मीद में थे कि शायद अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, हमारा कुछ बनेगा। और अगर इसको भी रिव्यू में डाला गया तो एमएचए को इस पर सोचना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उमर अब्दुल्ला जी के लिए भी एक सवाल और है। वो तब सोचेंगे ना रवि, जब पब्लिक में ये बातें आएंगी तो लोगों को अवेयर होना चाहिए, और लोग इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें सोशल मीडिया पे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को अमीर लोगों के हिसाब से मत बनाओ, अगर ये गरीब लोगों के हिसाब से बनी है तो इनको इसका बेनिफिट लेने दो, खास तौर पे कश्मीर में। बिल्कुल, जो उमर अब्दुल्ला जी के लिए भी एक दुविधा है इस टाइम पे, वो जो मुझे लगता है कि उनको ये समझना चाहिए कि सही का चुनाव करे वो, जो गरीब तबका है, जो कास्ट जो है, जो गरीब लोगों से आरबीए और ईडब्ल्यूएस इनको खास तौर से हाथ ना लगाए। और मेरी व्यूवर्स से भी ये अनुरोध है कि आपका जो विचार है इस सारी पॉलिसी के ऊपर, या आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि लोगों का बात एलजी ऑफिस तक पहुंचे, एमएचए तक पहुंचे, क्योंकि अब वो बिल उधर गया है। और वो रउला साहब जैसे बोल रहे हैं कि धरना लगाओ, तो मुझे लगता है कि जो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक वेलफेयर हैं जम्मू कश्मीर एलजी ऑफिस, वो ज़रूर इसका ध्यान देगा, और इतनी जल्दी उनके बनाए हुए जो ये पॉलिटिकल जो बिल है इसको एकदम गो थ्रू करने के बाद ही कोई ग्रीन सिग्नल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।